हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे धुरंधर एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट्स एक्सप्लेन्ड। इंटरेस्टिंग, देखते हैं कि क्या वो ही वे बोलेंगे जो हमने भी सोचा, या कुछ डिफरेंट है, या कुछ हमने मिस कर दिया और इसलिए हमने उस एंगल में हमें पता ही नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, 2 बारी देख चुकी हूँ धुरंधर। पहली बारी जो है थोड़ा जैसे ही होता है ना, जैसे वो खत्म होने की लगता है तो लोग उठने लग जाते हैं, तो मम्मी पापा उठ गए। अब वो आगे थे, वो निकलने लग गए, मेरे को बैठ के पूरा देखना था, पर मैं उनको कैसे बोलूं, तो मैं पीछे पीछे उनके चली गई। तो मुझे लगा चलो खत्म हो गई, ये सब उठ रहे हैं। तो वो पार्ट मैंने मिस ही कर दिया कि भैया नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है। तो वो सेकंड बारी जब देखा है, पूरी देखी, तो सारा पता चला है। तो देखते हैं क्या क्या मिस हो गया, क्या क्या ध्यान से नहीं देखा होगा, और पता नहीं, हो सकता है सब कुछ हमें भी पता हो कि ये है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। धुरंधर इस साल की या इनफैक्ट मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा अनकन्वेंशनल मूवीज में से है। इसका इंटरवल ब्लॉक से लेकर जो एंड सेगमेंट था, सब चीजें इतनी डिफरेंट थी बाकी सारी मूवीज से कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपका वो इमर्शन टाइप का ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग है यहाँ पर, मतलब धुरंधर मूवी की एंडिंग और उसमें जितनी भी चीजें सब देख लिया, अब हमने देख लिया, कोई स्पॉइलर का जो आने वाला पार्ट है उसकी भी कुछ चीजों पे पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। बट अच्छी बात है कि आने में भी 3 महीने हैं, तो मोस्ट लाइकली हर कोई सब चीजें भूल ही जाएगा। थोड़ी बहुत तो भूल ही जाओगे, मैं तो भूल जाता। तो सबसे पहले जब तुम इस मूवी को देखना शुरू करते हो ना, यू एक्चुअली रियलाइज कि जिस पेस पे मूव हो रही है, एक पार्ट में तो खत्म होने से रही। फिर इसका जो इंटरवल ब्लॉक है ना, वो ट्रेडिशनल इंटरवल ब्लॉक नहीं है। मतलब जैसे हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है कि अचानक ही अपने आप लाइटें चालू हो जाती हैं, तो पिक्चर वहीं कट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने 7 घंटे की फुटेज शूट कर रखी। समझ नहीं है कौन से इंटरनेट ब्लॉक कर रहे हैं। बाहर तो कोई इंटरवल, यहाँ पे यूएसए में हॉलीवुड की मूवी में तो कोई इंटरवल नहीं होता। अगर वो इंटरवल की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं इंटरवल का। और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जहां पर इंटरवल हुआ था वो मे भी उतना कन्वेंशनल तरीके से प्लान नहीं किया होगा, और इसी वजह से जब हम थिएटर्स में वापस लौट के आते हैं ना, वो इंटरवल लिखा हुआ जहां पे आता है वो मिट जाता है, और सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट होती है, ना कि किसी दूसरे सीन से। आई पर्सनली फेल्ट कि काफी स्टाइलिश था, और इस तरह ना मूवी की एक वो रिदम। हॉलीवुड की किसी मूवी में इंटरवल नहीं होता। और हाँ, इंडिया में हो सकता है हॉलीवुड की मूवीज में वो इंटरवल डालते हो, मतलब फिर वो इंडिया में वो खुद अपने हिसाब से थिएटर वाले डाल रहे होंगे कि इतने मूवी कितने घंटे के उसके बीच में यहाँ डालना है। तो जो मूवी बना रहा है वो नहीं सोच रहा हॉलीवुड में कि कहाँ इंटरवल डालेगा, 2 घंटे की होती हैं वहाँ। यहाँ कोई इंटरवल का नहीं होता। इंडिया में हो सकता है कि मूवी जब बनाते हैं तो सोचते होंगे कि अच्छा यहाँ तक इंटरवल होगा, उसके आगे की कहानी कैसे करनी है उस हिसाब से चलते हो, टूट जाएगी रिदम। बट एनीवे, इसका पार्ट 2 आएगा 19 मार्च 2026 को, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और 16 डाइव इन करें इस मूवी की एंडिंग के बारे में, इस पूरे यूनिवर्स के बारे में कि इन लोगों ने क्या क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो कैरेक्टर वाइज चलते हैं। सबसे पहले आता है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत, जिसके बारे में हम लोगों ने ट्रेलर में भी काफी बात करी थी। मैंने उस टाइम कोशिश करी थी कि इसका एंड स्पॉइल ना करूं, बट एंड में हम सबको पता है कि क्या होता है। ही एक्चुअली डाइज विद द हैंड्स ऑफ संजय दत्त, जो एक्चुअली रियल लाइफ में भी हुआ था। सेकंड पार्ट में संजय दत्त को मारते हुए देखेंगे, दिखाएंगे जहां पर अक्षय खन्ना मरने के बाद भी ऐसे ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो नहीं, ये जिंदा नहीं है, ही डाइज प्रॉपर्ली। और उस सीन का ना एक थोड़ा डीपर सिग्निफिकेंस है। अगर तुम नोटिस करो तो उसके बैकग्राउंड में अस्तमा सदगमे बज रहा है, जो कि एक शांति मंत्र है। इसका एक डीपर लेवल पे मीनिंग ये होता है कि किसी को भी शांति देने के लिए, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, और डेथ से इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जाने के लिए होता है। जिसका मतलब ये है कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर मर तो चुका है, लेकिन वो इमॉर्टल हो गया है। मतलब लोगों की मेमोरीज में, और जो पूरा उसने जितने भी कांड किए थे उस वजह से वो आज भी लोगों को याद है। फिर आते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर एसपी चौधरी असलम पे, तो इनकी कहानी भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे मरेगा नेक्स्ट पार्ट में। थोड़े स्पॉयलर्स हैं, अगर तुम नहीं देखना चाहते, मैंने बोला मरेगा ये नेक्स्ट पार्ट में। उसके बारे में चौधरी असलम जो है, उनका असैसिनेशन होता है सन 2014 में। ये जो कहानी हम लोग देख रहे हैं रहमान डकैत वाली, मतलब उसकी डेथ 2009 में हुई थी। उसके कुछ सालों तक भी चौधरी असलम उसी तरह से ऑपरेट करते रहे। कई सारे मिलिटेंट्स उन्होंने मारे। एक पूरा ऑपरेशन लियारी टाउन हुआ था, जिसमें उन्होंने काफी क्लीन अप किया, और उसके बाद उनका असैसिनेशन होता है। तो अब मूवी के पर्सपेक्टिव से ये लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि हमजा का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को क्योंकि रैंक्स में ऊपर लेके जा रहा है, और कराची उसको पूरी तरह से वो तो हमें भी हमने पता है, पाकिस्तान को रूल करना। तो कराची को रूल करने के लिए जो उसकी पूरी गैंग वॉर, वो माफिया वाली सिचुएशन है ना, उसको एस्केलेट करना पड़ेगा, और चौधरी असलम आएंगे इसके बीच में। तो असैसिनेशन है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमजा ही करवाए। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो करवाए जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहते, तो वो पार्ट 2 में उनका रोल हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
एग्जांपल एक कैरेक्टर आता है अरशद पप्पू का। अरशद पप्पू भी लियारी टाउन में एक बहुत ही रिनाउंड फिगर था और इसको जो राइवल गैंग थी ना, So, कोई coverage नहीं अच्छा है। वो रहमान पप्पू, टकैत था, अच्छा मैं रहमान सोच रही थी कौन उसका है। भाई, उसका कजिन था उजैर बलोच, जो हम इस मूवी में भी देखते हैं। उसने अरशद पप्पू और उसकी पूरी गैंग को जान से मार के उनके सिर धड़ से अलग कर दिए थे। और अगर तुम धुरंधर का ट्रेलर देखने जाओगे ना तो यू विल रियलाइज कि हाँ ये होगा सेकंड पार्ट में, बिकॉज इस ट्रेलर में कुछ अभी शॉट्स पप्पू ऐसे हैं बच्चा जो हुआ अभी है। तक दिखाई नहीं गए मूवी के, वो पार्ट 2 में होंगे। उन्हीं में से एक आता है जब रणवीर सिंह के हाथ में वो पूरी चेन और फायरबॉल है और उसका यूज करके वो लोगों को ये मारता है। ending अब में इसी था sequence शायद। में ये लोग ये उसके था ही बाद नहीं भी कुछ movie में। rights नहीं वगैरह एंडिंग लेंगे में और था वो ये, बनाएंगे। जरा सा दिखाया और था। जब अजहर पीछे जो एंडिंग दिखाते हैं गाना या कुछ बजता है तब उसके उसी साथ, तब ये सब सीन्स दिख रहे थे। तो मैं ये कह रही थी ये ऐसे ही दिखा रहे हैं बनाने के टाइम या फिर ये आगे होगा। तो फिर मुझे लगा था ये आगे होगा कि ये कैसे वहां पे सबको डरा डरू के सबसे ताकतवर बनेगा शायद, और Next दूसरे गैंग्स को मारेगा मुरेगा Next भी। part में, हाँ okay. तो मुझे लगा कि शायद ये नेक्स्ट पार्ट में होगा। पप्पू की गैंग के लोग को निपटाएंगे। और मैं ऐसा हाँ, वही इसलिए बोल देखा। रहा हूँ क्योंकि अगर तुम रणवीर के साइड वाले कैरेक्टर पे नजर डालोगे ना तो ये हमको पार्ट 1 में देखने को मिलता है। ये है रिजवान। इसके बारे में बहुत क्लियरली तो नहीं शक्ल ही बताया नहीं गया। पहचानी ये जाए। हो सकता है कि एक अंडरकवर एजेंट हो, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज धुरंधर के एंड में हमको दिखाते हैं कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो खुद बताता है कि वो लोग पहली बार एस्पिनाज की हिस्ट्री में ये काम कर रहे हैं कि किसी एसेट को पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भेज रहे हैं। जनरली नहीं और भी हैं, Infrastructure पूरा क्योंकि था। अगर आप देखो तो वो जो जिसकी वो जूस की दुकान थी वो भी इंडियन ही था। Yes. और वो भी एजेंट ही है। तो ये उन्होंने काफी टाइम और से वो पहले बताया था पेनिट्रेट एक कर और रहे दिन थे। मरा है तो हाँ, और उससे पहले जो एक पकड़ा और गया एजेंट को जिसको वो हुक्स दिखा- लगाए थे। हाँ तो ऐसा नहीं है। मल्टीपल है हाँ। right. ये सारी चीजें करी जाती हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं होता। तो अगर हमजा पहला है तो रिजवान का वहां पर नहीं। पहले से होना डजंट मेक एनी सेंस। बट देन अगेन सोडे वाले चचा जो होते हैं वो ये बात भी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी रिजवान की, जो इसको डायरेक्ट अरशद पप्पू की गैंग में जल्दी से वही include किया। तो ये रिजवान। सारी चीजें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन डिमांड करती हैं, जो आई होप कि हमको पार्ट 2 में बताया जाएगा। पार्ट 2 ऑपरेशन धुरंधर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, बस हमको बेसिक आइडिया दे दिया जाता है। बट आई फील कि पार्ट 2 में इस पे और ज्यादा डीप डाइव करेंगे। ऐसा क्यों है वो भी बताता हूँ। तो अरशद पप्पू के बाद आता है उजैर बलोच का कैरेक्टर। उजैर अरे जो है भाई। वो भी रियल लाइफ में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी कहानी काफी क्या डिफरेंट होता है इसका मुझे भी मूवी नहीं- में इसको दिखाया गया ना कि वो बस रहमान डकैत का साइड हेंचमैन की तरह था। हालांकि था उसका कजिन, लेकिन जिस तरह से अच्छा, उसको cousin दिखाया गया, था। तो वो बस उसकी साइड एक्टिविटीज को मुझे नहीं पता था, मेरे को भाई लगा था। असली भाई है। मुझे लगा ये कह रहे भाई। कजन है। मेरा छोटा मुझे भाई लगा है। था छोटा भाई है, अब ये बनेगा उसकी जगह। छोटा भाई तो था। इसको पीछे करके रणवीर सिंह रियल लाइफ कैसे में हो सकता है कजन हो, मगर मूवी में भाई मूवी था। में तो भाई दिखा था। कंट्रोल करने का काम करता था, लेकिन रियल लाइफ में सिचुएशन शायद थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब रहमान की डेथ के बाद उजैर इज एक्चुअली द वन हु टेक्स अप एवरीथिंग इन हिज ओन हैंड्स और फिर वो गैंग को रन करना शुरू करता है। यहाँ पर हमको दिखाएंगे कि हमजा ने काम किया हुआ है। और ये चीज ना मूवी की एक रनिंग थीम है, मतलब इस पूरी सीरीज के अगर तुम मान के चलोगे कि ओवरऑल इवेंट्स और कैरेक्टर्स उन लोगों ने वैसे आप अगर देखोगे तो इसका जो भाई था वो लेस उस टाइप का लगा था, लीडर टाइप। और उस वो बल्कि जो रणवीर सिंह कहता था या उसके हिसाब से जाता था। रणवीर सिंह ने कहा कि मैंने ये सेट कर दिया तो तू मैं चला ये जाता, दिखा रहे उसने हैं कि कहा he was not a तो वो leader. दिखाया था कि वो उतना लीडर वाला नहीं नहीं था। है, वो स्ट्रांग नहीं है। रणवीर ज्यादा स्ट्रांग है, तो मेरे को लग रहा है वो टेक ओवर करेगा इस गैंग को। वैसे रणवीर पकड़े हैं, उनके साथ जो की डिटेल्स और की मूवमेंट्स हुए हैं वो वैसे ही देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा जो बाकी चीजें ना उन पे इन लोगों ने अपना खुद का टेक लिया हुआ है। थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी है, जैसे कि हमजा का कैरेक्टर मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी, आई कुड फाइंड नथिंग। और मिलेगा भी आ नहीं गए कि वो हैं तो चलो स्पाई उस पे था। बात कर ही लेते हैं। तो हमजा जो है वो ऑपरेशन धुरंधर का एक पार्ट है, मतलब एक इंडियन एसेट जिसको इन लोगों ने पाकिस्तान में भेजा हुआ है उनके अंडरवर्ल्ड माफिया और गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम मेजॉरिटी मूवी में हमको दिखाया गया है कि हमजा अली मजारी है, लेकिन आखिरी में रिवील किया जाता है कि इसका रियल नाम है जसकीरत सिंह रांगी। अब आगे बढ़ने से पहले या इससे पहले वो मैं मिस कर दिया था सब फर्स्ट चीजें टाइम जब पूछने की देखा कोशिश था। करो। एक बार क्लिप देख लो, पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक से। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं साहब, हस्बैंड थे ओ ये वो कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। ये क्लिप आदित्य धर की ही मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि जो पूरा कैरेक्टर इन लोगों ने रणवीर सिंह का क्रिएट किया है ये इन अ वे फिक्शनल है। एंड इससे पहले तुम कंक्लूजन्स पे जंप करो, मुझे नहीं लगता कि दोनों मूवीज इंटरकनेक्टेड हो नहीं सकती हैं, है। बिकॉज कैप्टन जसकीरत जिनकी बात हुई है उरी मूवी में वो पंजाब रेजिमेंट में है, वेराज हमजा 2002 के बाद से ही कराची में है। ऐसा नहीं, हमजा की शादी इसके साथ नहीं हो सकती, ये वो नहीं है, कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो जेल में क्योंकि था। ये तो जेल में था और ये यंग सा लड़का लग रहा था, माँ बाप के साथ पंजाब में रहने वाला। और इसका कोई भी जो है आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं था, ये कोई आर्मी का वो नहीं था, मतलब बाद में सोल्जर। गया वो। हाँ, ये तो जेल से निकल के बस इसको ट्रेनिंग मिली हुई है, Correct, इसका आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये
किसी एक और बंदे ने किसी की हमने वीडियो पे रिएक्शन किया था, मुझे याद आ रहा है, उसने भी ऐसे ही कुछ बोला था कि ये उसका हस्बैंड होगा, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग थी नहीं कहता, theory। फिक्शन है, कुछ भी कर हाँ, सकते तो हैं। वो थोड़ी बिल्कुल फिक्शन भी होगी तो भी ये थ्योरी काम ही नहीं कर सकती अब, क्योंकि मूवी देखने के बाद पता चल गया कि कोई कनेक्शन नहीं है। तो दिखा सकते हैं कि वो बहुत पहले से ही उस रेजिमेंट को बिलोंग करता था, नहीं, लेकिन एक ऑपरेशन नहीं, की वजह से वो काफी नहीं। लंबे टाइम तक कराची में रहा, देन ही रिटर्न, नो, और फिर ये वो नहीं नौशेरा है। एम्बुश में जो भी हुआ उनके साथ, वो लेकिन नहीं इस है। बात के चांसेस बहुत कम नहीं है। बस है। हाँ, कैरेक्टर्स के नाम कॉमन है और इससे हमको ये समझ में आता है कि ये फिक्शनल कैरेक्टर है, इसका हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, एंड इट डज मेक सेंस एज वेल, क्योंकि अगर कोई अंडरकवर Spy है। एजेंट है तो उसके बारे में कहीं पर मेंशन नहीं होना चाहिए, तभी तो तुमको समझ में हाँ, आएगा कि तो वो spy अंडरकवर है। रहा है और कुछ काम किया है। आपका कोड नेम नहीं है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस पे काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। वही तो। बट हाँ, अगर इस पूरे कैरेक्टर के बारे में बात करनी है कि कौन है, कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, जो movie में पंजाब हमको से नहीं आया दिखाया है। गया, तो हल्के हल्के फ्लैशेस बताए जाते हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताया जाता है कि ऑपरेशन धुरंधर पाकिस्तान में ने सिर्फ कुछ उन्हीं लोगों किया को था वहाँ solve करते हैं terrorism। जो कि डेथ सेंटेंस में हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद उसमें। की है। तो क्लियरली रणवीर सिंह ने कुछ बहुत ही भयानक किया बदला होगा, जिस लिया वजह से होगा, उसको इतनी जिसने बड़ी उसके सजा परिवार मिली को है। मारा है। और जो आखिरी में वो 2-3 मिनट की क्लिप चलाते हैं ना, जिसमें हमको सेकंड पार्ट के थोड़े ग्लिम्पसेस मिलते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है कुछ लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार रहा है। उसके पास कुल्हाड़ी है, बंदूक है, एंड उसको देख के ही समझ में आ रहा है कि उसने कुछ बहुत भयानक कांड करे होंगे, एंड आई फील कि उसके पास एक बहुत वैलिड रीजन भी होगा, क्योंकि पेरेंट्स भाई बोलता है, माँ का दिखाया था को ना। जान से मारा जा रहा था। कुछ लोग थे, उनको खेतों वगैरह में वही घसीट तो। के लेके जा रहे थे, फिर उनको गर्दन से लटका भी दिया। तो ये उस कैरेक्टर का फादर को पेड़ से लगाया हुआ था, लटकाया हुआ था, वो कुछ हुआ सीन था। हाँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने फॉर सम रीजन इनके माँ बाप को मारा हो, और फिर जसकीरत ने पाकिस्तान जाकर का के हाथ उनसे था बदला उसमें लिया, most जिस वजह से likely। जब वो पकड़ा गया तो उसको ये सेंटेंस मिला। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, मे बी ये स्किल्ड हो या पहले से ही आर्मी का जवान रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा जिस जवान वजह से नहीं इस आर्मी प्रोग्राम का के लिए है। इंडक्ट किया गया। इसकी ट्रेनिंग के भी कुछ शॉट्स हमको दिखाए जाते हैं। अब वो पहले के भी हो सकते हैं, मतलब इसने जो पूरा कांड किया उसके पहले के, या फिर इसके वो पूरा कांड करने के बाद जब इसको ऑपरेशन धुरंधर के लिए सिलेक्ट किया गया तब इसकी जाकर के ट्रेनिंग हुई है। हाँ। Either way, इतना समझ में आता है कि जो पार्ट 2 है वो इसको काफी अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, मतलब एटलीस्ट कुछ सीक्वेंसेस ऐसी दिखाई जाती हैं जिसमें समझ में आता है कि ये बताएंगे कि कहाँ से आया, कौन था। अरे मैं वही भूल गई, आपने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि आप बताओ मैम कि ये रो क्यों रहा था, तो मेरे को याद आ रहा लगा होगा या कुछ। पुराना याद आ रहा होगा, या अपना देश याद, अपने कि यहाँ पेरेंट्स पे की उसको मैं यहाँ। खाना के लिए लाइन में लगा हुआ है, खाना उसको मिल रहा है गैंगस्टर से, जो भी है उसको कुछ मेमोरी आ रही होगी। हाँ, पर अब उसके बाद मैंने ये लिखा तो था, मैंने कहा था बताओ ठीक है कि नहीं, उसके बाद मैं कमेंट मुझे आए, उसके बाद मिला ही नहीं कि क्या आंसर आया। तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर से आप बताना जिसने भी वो क्वेश्चन मुझसे याद आ रही पूछा होगी, था कि खाने भैया की याद क्यों आ रो रही रहा था, होगी। कोई रीजन है, कोई बड़ी चीज है कि जो मदर की आगे याद जाके आ रही पता होगी, मदर का चलेगा। खाना मैंने खा तो रहा यही हो। सोचा था कि देश की, मदर की पुरानी याद आ रही होगी कि सब खाने कैसे खाते मैं कहाँ यहाँ पहुंच गया हूँ, कैसे मेरी मतलब क्या हालत हुई पड़ी है अभी मेरी बिल्कुल। यहाँ पे। और एक चीज भी है जो बिहाइंड द सीन्स इमेज निकल के आई है, मतलब ये अभी तक मूवी में हमको नहीं दिखाया गया। एक शॉट है, मैं क्या? आई थिंक उस पर बात नहीं करते फालतू, काफी बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, सो आई थिंक वील लीव इट बिहाइंड। इसके बाद बात करते हैं हमजा का वो जो पूरा लिस्ट है ना, मतलब उसने एक वो जो डायरी है जिसमें इनविजिबल इंक से वो लिखता जा रहा है, उसमें मार रहा है। रहमान डकैत का नाम काटने के बाद हमको दिखाते हैं कि उसके 4-5 नाम और लिखे हुए हैं, जिसमें कहाँ? सबसे पहले तो दिखाते हैं, मेजर इकबाल मैंने आता है। फिर उसके लिखे बाद वो जो थे। इनको फंडिंग देने वाले बिजनेसमैन थे ना, जावेद खन्नानी, और वो कई लिखे लोग हुए हैं। रखे हैं। साजिद मिर एक्चुअली में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसके पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, और ऐसा कहा जाता है कि वही बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट कर रहा था। इसकी भी काफी लंबी चौड़ी कहानी है। पहले पाकिस्तान वालों ने कहा कि उसको पकड़ लिया हम लोगों ने, उसको जान से मार दिया है, लेकिन फिर जब झूठ। इंटरनेशनल प्रेशर बना तो दे एक्चुअली सेड कि नहीं अब पकड़ लेंगे। तो वो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, बट आई एम श्योर कि ये इस वाले एंगल को थोड़ा बहुत धुरंधर के पार्ट 2 में एक्सप्लोर करेंगे। उसको लेकिन मारेगा। पूरी तरह से नहीं, बिकॉज इसके बाद 2 नाम और हैं और वो भी मुंबई अटैक से ही कनेक्टेड है, लेकिन पर उसके उनको नीचे मारेगा लिखा ये। हुआ है एक नाम जो कि नाम नहीं है, सिर्फ लिखा है बड़े साहब। और question हाँ, है, बड़े साहब कौन है वो नहीं जानता देखना। कि इन लोगों के पीछे जो बड़ा नाम है वो कौन है। और तुम्हें देख के समझ में आ चुका होगा कि जब इन लोगों ने रहमान डकैत और उसी की कहानी के ऊपर एक 3.5 घंटे की मूवी बना दी, तो इतनी बड़ी लिस्ट पे एक पिक्चर में तो नहीं खत्म कर रहे लोग। मोस्ट लाइकली हमको अगले पार्ट में मेजर इकबाल के साथ क्या होने वाला है वो दिखाया जाएगा, और थोड़ा बहुत और इस वर्ल्ड को बिल्ड करते हुए कुछ नए कैरेक्टर्स को ये तो introduce जाएगा करवाया बेटा। लेकिन हाँ, जो मेजर इकबाल है ना उसका कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा। अगेन पोटेंशियल स्पॉइलर्स मुझे देखना उसका एंड ट्रेलर में देखना। ही इन लोगों ने रिवील किया है कि मेजर इकबाल और हमजा के बीच में फाइट होने ये वाली है। कब फाइट हुआ? काफी लंबी चलेगी। ये तो मैं नहीं देखा। से शुरू करके लोग डॉक्स तक पहुंच रहे हैं जहां पर बड़े-बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, बहुत बुरी तरह ये से कब आया? हमजा पूरा लाल हुआ है खून में और जोर
जोर से चिल्ला रहा है, वो जो लिखा था ना रैथ ऑफ गॉड, देखिए वही वाला शॉट है, और इसका एंड होता है जब वो जंजीर फेंकता है और धुरंधर लिखा हुआ आता है ना। आई फील कि ये शॉट हो सकता है जहां पर ये अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर मैं तो ध्यान ही नहीं दिया कब लड़ रहा था। याद करोगे तो वो टॉर्चर वाले सीन में इकबाल जो है वो जंजीर से सामने वाले को पीट रहा था, तो हमजा के लिए वो जंजीर जो है ना एक काफी सिंबॉलिक चीज है, और अगर इकबाल को मारने के लिए वही जंजीरों का यूज करता है ना, तो ये बहुत ही आयरॉनिक उसी को मार रहा होगा। You see what I did there? एंड ना इस मूवी को देखते देखते ही मुझे समझ में आने लगा था कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको ये एक पार्ट दो पार्ट में खत्म कर दे। और बहुत सारे पार्ट्स, मतलब धुरंधर की 2 पार्ट्स में आप कहानी खत्म कर सकते हो, लेकिन हमको ये भी बता सकते हैं कि माधवन का जो कैरेक्टर है उन्होंने और भी कई सारे एसेट्स प्लांट करे हुए हैं इसी तरह के मिशंस को कैरी आउट करने के लिए। अलग-अलग ये लोग सक्सेसफुली इस चीज को पुल ऑफ कर लेते ना, तो देयर यू गो, यू हैव अनदर सिनेमैटिक यूनिवर्स, या मुझे कहना चाहिए अनदर स्पाई यूनिवर्स। भैया बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा एक एंगल है। इनको जैसे इस स्पाई की स्टोरी पूरी ये बना दे, जितने भी पार्ट्स चाहिए इनको उसको बनाने के लिए, जब ये स्पाई की स्टोरी हो जाए तो देन किसी और एक और स्पाई की स्टोरी करके उसकी बात ना आए, ऐसे जो है ना प्रॉपर यूनिवर्स बन जाएगा, अलग अलग हीरोज ले लेंगे। और जैसे ये YRF बनाता है इतनी कचरा स्पाई यूनिवर्स करके नाम पे कबाड़ा, उससे देखिए उनको एक और विक्ट्री चाहिए, धुरंधर 2 सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद सोचेंगे। हाँ होनी तो चाहिए, क्योंकि स्टोरी बड़ी अच्छी, अगर इसी तरह से एक्टिंग करेंगे सब तो इट विल बी सक्सेसफुल, वो उसका तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। तो इसमें मुझे ये नहीं पता चला कि ये जो इनका पाकिस्तान वाला वो जो था आर्मी वाला बंदा, जनरल जो भी था, वो जो टॉर्चर कर रहा था और बोल रहा था ब्लीड इंडिया 2 in 1000 cuts वाला, वो उसकी और रणवीर सिंह की लड़ाई कहाँ हुई थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वो भी मेरे से मिस हो गया, जबकि सेकंड टाइम भी मैंने देखा है। मुझे लग रहा है एंडिंग में जो फाइटिंग दिखा रहे होंगे वो इतनी जल्दी होगी कि मैंने मिस कर दिया होगा। शक्ल देखना बताना आप भी, और ये ज़रूर बताना कि वो रणवीर सिंह उस टाइम खाना खाते हुए रो क्यों रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।